नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में बहुत स्वागत है। आज से हम थोड़ी से अलग कहानियों का सिलसिला शुरू करेंगे। एक 3 कहानियों का सीरीज। हमारी कहानियों का नाम है नीली पहाड़ियों की फुसफुसाहट। दक्षिण भारत की रहस्यमय नीलगिरी पहाड़ियां, जिन्हें ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, लोक कथाओं से भरी हुई है। ऊंचे ऊंचे यूकेलिप्टस के पेड़ और उनकी सरसराहट में ऐसी कहानियां गूंजती है जो जीवित और मृत के बीच की सीमाएं को धुंधला कर देती है। हर गांव की अपनी डरावनी दंत कथा, लेकिन 3 कहानियां ऐसी हैं जिन्हें शाम की आग के चारों ओर धीरे धीरे फुसफुसाकर बताया जाता है। पहली कहानी, झील की महिला। नीलगिरी के घने जंगलों के बीच एक शांत क्रिस्टल जैसी साफ झील थी। ग्रामीणों का मानना था कि वह झील श्रापित है। कोई भी सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि तभी झील की महिला प्रकट हो जाती। कहते हैं दशकों पहले एक युवा जनजातीय महिला अरूवी को औपनिवेशिक काल के एक ब्रिटिश अधिकारी से प्रेम हो गया था। उनका प्रेम वर्जित था, और जब उसकी जनजाति को यह पता चला तो उन्होंने उसे विश्वासघात की दोषी ठहराया। टूटी हुई और अकेली अरूवी ने पूर्णिमा की रात झील में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। पर्यटक अक्सर ग्रामीणों की चेतावनी को नजरअंदाज कर झील के पास डेरा डालते हैं। एक बार एक युवा जोड़ा रात बिताने वहां पहुंचा। चांदनी में नहाया पानी ने उन्हें एक कोमल, सम्मोहित कर देने वाली धुन सुनाई दी। धुन का पीछा करते हुए उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक महिला को देखा, जिसके गीले बाल चमक रहे थे। वह उन्हें पास बुला रही थी। महिला उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसके साथी ने उसे खींच लिया। तभी उस आकृति ने पानी में गायब होकर डरावना दृश्य बनाया। अगली सुबह उनका तंबू फटा हुआ था और जमीन पर अजीब हाथों के निशान थे। ग्रामीण मानते हैं कि अरूवी अपने शिकारों को अपने लिए जलीय कब्र की ओर खींच ले जाती है। आइए इस कहानी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। कहानी अरूवी की। नीलगिरी के घने जंगलों में, जहां चांदनी शांति से झील के पानी पर मोतियां जैसे चमकती थी, एक आदिवासी युवती अरूवी रहती थी। वह सुंदर, निडर और जीवन से भरी हुई थी। उसकी आंखों में पहाड़ों जितना बड़ा सपना देखती थी। उसकी हंसी जंगल में संगीत की तरह गूंजती थी। अरूवी को जंगल बहुत पसंद था। उसके पेड़, नदियां और हवाओं से सीधी फुसफुसाहट। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी, उसकी मुलाकात एडवर्ड से हुई, जो इस क्षेत्र में एक नए प्रोजेक्ट को देखरेख करने वाले एक ब्रिटिश अधिकारी थे। एडवर्ड अरूवी की सुंदरता और उसकी दुनिया की शुद्धता से मंत्रमुग्ध हो गए, जबकि अरूवी उसके दूर देश की कहानियों और उसकी दयालुता से आकर्षित हुई। उनकी मुलाकातें नियमित होती गई, हमेशा उस शांत झील के पास जो जंगल में गहरी छुपी हुई थी। सितारों की छांव में उनका प्रेम पनपा, एक ऐसा प्रेम जो उनके समाज की मान्यताओं के खिलाफ था। लेकिन यह रहस्य ज्यादा समय तक छुपा नहीं रह सका। जब गांव वालों को उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गए। उनके लिए अरूवी के बाहरी व्यक्ति से प्रेम उनके परंपराओं और पहचान के खिलाफ थी। उन्होंने उसे बहिष्कृत कर दिया, उसे अपने लोगों की प्रति विश्वासघाती कहकर। एक दिन गांव वाले गांव के मध्य में इकट्ठा हुए।
अरूवी से सामना करने के लिए। वह अकेली खड़ी थी और उसके चारों ओर गुस्से और तिरस्कार से भरी आंखें। एडवर्ड, जो अपनी जान के लिए डर गया था, कहीं छिप गया था और अरूवी को अपने लोगों के क्रोध का सामना करना पड़ा। उसका दिल टूट चुका था और वह अकेली थी। अरूवी उस झील की ओर बढ़ी जो उसके प्रेम का गवाह बनी थी। पूर्णिमा की रात थी। चांद की चांदी जैसी रोशनी पानी पर फैल रही थी। उसने अपनी छवि को आखिरी बार देखा और फिर चुपचाप झील में कदम रखा, ठंडे पानी में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद अरूवी की आत्मा कभी झील से दूर नहीं गई। जब भी पूर्णिमा होती, कुछ लोग उसे देखते हैं, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसकी गीले बाल उसके चेहरे में से चिपके हुए थे और उसकी आंखों में ऐसा दुख होता है कि किसी को भी खींच ले। जो लोग गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करके झील के पास कैंप करते हैं, वह अक्सर अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। वे एक हल्की धुन सुनते हैं जो कहीं से भी आ जाती है और फिर एक महिला की आकृति को पानी में खड़ा देख सकते हैं जो उन्हें पास आने का संकेत देती है। जो लोग पास जाते हैं वह महसूस करते हैं कि जैसा कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झील की ओर बुला रहा है। गांव वाले मानते हैं कि अरूवी की आत्मा पानी में बसी हुई है, अपने अधूरे प्रेम और मिले विश्वासघात का बोझ ढोते हुए। उनकी मान्यता यह भी है कि अरूवी की आत्मा झील में अब तक भटकेगी जब तक प्रेम पुनः उसे शांति नहीं देगा और वह सुकून नहीं पाती। हमें विश्वास है आपको ये कहानी पसंद आई है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।